में आप अपनी कॉपी, पेन और मैथ खोल लीजिए। सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए। सेकंड में क्या लिखा है? फाइंड द 13th टर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक एपी दी है और उस एपी को देख लीजिए। वहां पर लिखा है 10, 7, 4 डैश 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 13th टर्म, यानी कि हमें 13th टर्म निकालना है। ये लास्ट टर्म नहीं है, यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया, ये एन है आपकी। जब यहाँ पर टी एच लिखा हो तो ये एन होता है। तो सबसे पहले ए निकालेंगे। ए फर्स्ट टर्म होती है, वो आपकी 10 है। फिर डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। तो आप 7 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 3 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो n है वो 30 है। हमें ए एन निकालना है, लास्ट टर्म। तो जो ए एन है उसका फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। और जो ए है वो 10 है, एन 30 माइनस 1 और डी माइनस का 3 है। तो मैं पंखा बंद करके पढ़ा रहा हूं, गर्मी बहुत लग रही है, तो ताकि आवाज साफ रिकॉर्ड हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट लाइक कर देना। 10 प्लस 30 माइनस 1 29 और माइनस का 3। तो बच्चों याद रखना 29 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस बाद में होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 87 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो ए एन है -77 है। सीपी में आपने देखा होगा कि -3 है सबसे पहले। ठीक है, और जो डी निकालना है बहुत सरल है। सेकंड टर्म है -1/2। ठीक है, 1/2 मीन्स हाफ, आधा। ठीक है, और -3 जो फर्स्ट टर्म है -3 है, उसको माइनस करना है। वो माइनस का है इसलिए यहां पर 3 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जो -3 है वो प्लस हो जाएगा। माइनस करना था लेकिन प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब हम डी निकालते हैं तो A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 तो हमारी -1/2 है, माइनस में है। ठीक है, और A1 यहां पर माइनस है और A1 भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 3। तो 1/2 हाफ हुआ, 3 में हाफ माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2.5, अढ़ाई, 2.5 आएगा। ठीक है, 2.5, यानी कि 3 में से आधा चला गया तो अढ़ाई बचा। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्यूशन में जाएंगे। ए एन निकालना है। इसमें जो एन है वो यहां पर लिखा है 11th टर्म, 11 लिख देंगे एन। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए की वैल्यू -3, एन 11 -1 और डी 2.5। याद रखना 2.5 प्लस में आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, प्लस का है। उसके बाद माइनस का 3 प्लस 11 -1 10, 10 इंटू 2.5, 10 को अढ़ाई से गुना करेंगे तो कितना आएगा? सिर्फ 25 आएगा। डेसिमल खत्म हो गया, मल्टीप्लाई होके डेसिमल 0 आना था तो उसको हटा दिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 25 में 3 गए 22, 22। तो हमारा ए एन 22 आ गया। तो आपको कैसा लगा ये सब बताना जरूर। इसके बाद हम तीसरा सम निकालेंगे, आप पॉज करके नोट कर लेना नोटबुक में। तो हम अब तीसरा सम सीखने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वहां पर नंबर 1 में 2 दिया है, फिर यहां पर बॉक्स है, फिर 26 दिया है। तो हमने ये बताना है कि यहां पर कौन सी टर्म आएगी। अगर 1 मार्क्स का है तो सीधी सी बात है, यहां पे जो भी नंबर है उसके बीच और इधर इसके बीच 14 का अंतर है, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? 14। यानी आपको पता है जब कोई एपी होता है
इधर डिफरेंस 12 है, इधर भी 12 है, तो 14 आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन। लेकिन अगर ये 2 और 3 में आता है तो ऐसे नहीं निकालना। आपने क्या करना है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम A3 में A2 माइनस करेंगे तो इक्वल टू A2 माइनस A1 आ जाएगा, ठीक है, यानी ये बराबर होगा आपस में। तो A3 हमें 26 दिया है, 26 माइनस A2 फाइंड करना है, नॉट गिवन। A2 फाइंड करना है, नॉट गिवन। A1 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 2 इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, और इस A2 में ये माइनस वाला A2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 26 प्लस 2 28, A2 प्लस A2 कितना हो जाएगा, 2A2। अब ये 2 कहां जाएगा, इसके नीचे, यहां बचेगा A2, ठीक है। A2 फाइंड करना था हमें, तो A2 जो है आपके पास 28, सॉरी यहां पे मिस्टेक, जो ये 2 है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 28 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 14। तो ये लीजिए, इस तरह से हमारा 14 आ गया, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना। बच्चों नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है। तो ये थोड़ा लॉन्ग सम है, तो इसे 2 पार्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने बोर्ड को डिवाइड कर लिया है। अब देखिए, हमें यहाँ पर A2 पता है कि 13 है और A4 पता है कि 3 है। तो A2 कैसे बनती है, A2 जो है A प्लस N माइनस 1 D से A2 बनेगी। अब A तो हमें पता नहीं है, A है फर्स्ट टर्म और A2 है, तो हम N की जगह में 2 फिल करेंगे, ठीक है। N की जगह में 2 फिल करेंगे, 1 D हमें पता नहीं, A2 जो है वो 13 दिया हुआ है, यहाँ 13। नाउ A प्लस 2 माइनस 1 1D, यहाँ पे आ जाएगा 1D, क्वेश्चन नंबर 1 बना के इसको छोड़ देंगे। उसके बाद जाएंगे A4 में। A4 कैसे बनेगी, A प्लस N माइनस 1 D बराबर A4। A हमें नहीं पता, ऐसे ही फिल कर देंगे। N A4 ले रहे हैं तो यहाँ N4 लिखेंगे, माइनस 1, और जो D है वो हमें नहीं पता, और A4 3 दिया हुआ है। अब 4 में 1 माइनस करेंगे, 3 रह जाएगा, 3D, और ये A प्लस आ जाएगा यहाँ। तो ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है A प्लस 3D इक्वल टू 3, 1 ये वाली A प्लस D इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये A प्लस का है, A माइनस का है, कैंसल। ये 3D प्लस का है, ये 1D माइनस का है, 3D माइनस 1D 2D, यहां आ गया माइनस का 10। 13 में 3 माइनस कर दिए, 13 बड़ा है, माइनस का है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस 10 आ जाएगा, और D की वैल्यू जो है हमारे पास -10 दिस वन अपॉन 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो -5, तो D की वैल्यू -5, 5 -5 इज द वैल्यू ऑफ D। अब हमें D पता चल गया है, A निकालना है। A निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, A प्लस D इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। A ऐसे ही रखेंगे और D की जगह -5 फिल करेंगे। यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ -5 आएगा,
अब -5 दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और a है जो आपका 18 आ जाएगा। तो a फर्स्ट टर्म आपको मिल गई है, आपको ये निकालनी है, a 18 आ गया। अब थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d। जब आपको a की वैल्यू पता चल जाए, d की वैल्यू पता चल जाए, तो a3 a प्लस 2d होगा। सॉरी, यहां पे 3 है, a की वैल्यू 18 प्लस 2d की वैल्यू -5, ठीक है। a3 इक्वल टू 18, 2 इंटू 5, यहां पे मल्टीप्लाई होगा और माइनस का आएगा 10। 18 में से 10 निकालेंगे तो 8, तो ये आ गया आपका 8। तो उन्होंने मिसिंग वैल्यू पूछा था, मिसिंग टर्म्स हमारे पास 18 और 8, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे। इसके बाद तीसरा सम, a1 हमें पता है, a की वैल्यू पता है 5, और a4 9.5, a4 पता है और हमें d नहीं पता। तो a4 कैसे बनेगी, a प्लस n-1d बराबर a4। जब आपको a और d में से कोई एक वैल्यू पता हो और दूसरी ना पता हो, तो ये फार्मूला an वाला लगेगा। यहां पर an a4 लास्ट टर्म ले लेंगे दिस, और a तो पता है हमें 5 लिख लेंगे, n a4 ले रहे हैं तो n4 लिखेंगे, और d हमें नहीं पता, a4 हमें पता है 9.5, 9 टू द 18 119 अपॉन 2। अब 4 में -1 करेंगे तो 3d आएगा, ठीक है। 4 - 1 3d, और ये +5 भी है। अब ये जो 5 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 19 -2 अपॉन 2 माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये नीचे इसके 2 है, इसको हटाना है, तो इसको इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6d, ऊपर नहीं करना, और 2 5 10। आप समझ गए होंगे, 2 को इधर और इधर मल्टीप्लाई करना है। वीडियो पॉज करके देख लेना, रिवर्स करके। 19 - 9 माइनस का 9 आएगा, सॉरी माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 19 बड़ा है और वो प्लस का है, तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। और जो d के साथ 6 है वो नीचे चला जाएगा। और अब क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 द 9, 3 2 द 6। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब हम बिल्कुल आसानी से a2 निकाल सकते हैं। तो a2, जब आपको a और d पता हो तो यहाँ पर an का फार्मूला नहीं लगाना, यहाँ पर लिख देना a2 क्या होता है, a प्लस d होता है, क्योंकि a हमें पता है 5 और d भी हमें पता है, ठीक है। तो हम a प्लस d लगा सकते हैं। अब a2, यहाँ पर एक ले लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 10, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 3, ये आ गया 13 अपॉन 2, इसका मतलब 6.5, ठीक है। तो हमारे पास a2 आ गया। अब a3 निकालना है। a3 क्या होगा, a प्लस 2d। जब 3 निकालना हो तो 2d प्लस कर दो, यानी 3 की जगह में 2 कर दो, एक माइनस कर लो। तो हमारे पास a3 जो है a प्लस 2d, a हमें पता है 5 और d जो है 3/2 है, 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 प्लस होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 पास। चौथा सम, -4, फिर बॉक्स है, और लास्ट में 6 दिया है, ठीक है। ये सम भी बिल्कुल आसान है क्योंकि हमें a पता है -4, और जो ये है 1 2 3 4 5 6,
A6 है, ये है हमारे पास 6। तो A6 कैसे बनती है? A प्लस 5D करने से A6 बनेगा। अब A तो हमें पता है -4, 5D, D नहीं पता। A6 भी हमें पता है कि 6 है, 5D इक्वल टू 6, माइनस का 4 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। गर्मी बहुत है, पंखा बंद किया हुआ है, जुलाई का महीना है, पंखा इसलिए बंद करा है कि आवाज साफ आए। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो D की वैल्यू 2 आ गई है। अब मिसिंग टर्म फाइंड करना बिल्कुल आसान है। कैसे? बिल्कुल आसान, A2 A प्लस D, ठीक है। तो A है -4 और D है 2, तो प्लस माइनस क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे ना, तो माइनस का 2 आ जाएगा, यहां पे -2 आ जाएगा। अब हमें A3 पता करनी है। A3 A प्लस 2D कर दो, जब A और D पता हो। तो A हमारे पास -4 2D, D हमने प्लस का 2 निकाला था, तो -4 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 0 आएगा। तो इस तरह से A3 0 आ गई। अब इसके बाद आपको पता है कि 2 प्लस हो जाएगा, फिर 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। आप इस तरह से A2 A3 A5 वैल्यू निकाल लेना, बिल्कुल आसान। तो फिफ्थ सम जो है हमारे पास, फर्स्ट टर्म मिसिंग है और जो सेकंड टर्म है 38 है, फिर थर्ड मिस है, 4 मिस है, फिफ्थ भी मिस है, और सिक्स टर्म दिया हुआ है -22। अब यहां पे बवाल खड़ा हो गया, हमें A नहीं पता, हमें D नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हमें A2 पता है 38, 1 2 3 4 5 6, A6 पता है -22। इसी तरह का हमने एक पहले सम निकाला था, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे सम निकाला था एक, उसी तरह से इसको भी निकाल देंगे, बहुत आसान है। A2 कैसे बना होगा? A प्लस D से A2 बना होगा, ठीक है। तो A तो हमें पता नहीं, D भी नहीं पता, A2 पता है 38, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से A6 निकाल लेंगे। A6 कैसे बना होगा? A प्लस 5D -22। ध्यान रखिए, ये सब नीचे को ही निकाला जाता है आंसर शीट में, नोटबुक में, मेरे जैसे नहीं करना, यहां नीचे चलेगा, ठीक है। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, ये 1 है, वो 2 है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, A6। तो यहां पर A नहीं पता, D नहीं पता, A6 पता है -22। तो देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी हैव सेकंड इक्वेशन A प्लस 5D इक्वल टू -22 एंड फर्स्ट इक्वेशन A प्लस D इक्वल टू 38। एलिमिनेशन मेथड, प्लस माइनस, यहां भी प्लस है माइनस, A से A कैंसिल हो गया, 5D में 1D माइनस हो गया 4D, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होगा और आएगा माइनस का, कितना आएगा 60। 22 में 38 प्लस कर देंगे 60, और ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, 60 के नीचे 4 गया तो D कितना आ गया, D की वैल्यू जो है -60, ये 4 नीचे जाएगा, तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक D की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है। अब D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में फिल करो चाहे 2 में करो, तो A निकल आएगा, तो हम 2 में फिल कर देते हैं। A प्लस 5
डी की जगह -15 और ये -22, ए -75, यहां पर माइनस था, यहां माइनस आएगा। अब जो माइनस का 75 है दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये देखिए प्लस का हो गया। 5 में 2 3, 7 - 2 5, तो फर्स्ट टर्म हमारी 53 आ गई। ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 53। अब इसके बाद सवाल बिल्कुल आसान है, टोटली इजी। A3 कैसे फाइंड करना सिखाया था मैंने, A प्लस 2D कर देना है, यानी कि थर्ड टर्म पता करना है तो 2D 2 प्लस करना है, 4 पता करना है तो 3D, 5 पता करना है तो 4D। तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू 53 और 2, D की वैल्यू -15, तो हमारे पास A3 53 -30 आ जाएगा। 53 में 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आप कमेंट करके बताना। तो आप हिंदी में वीडियो ज्यादा चाहते हैं, पंजाबी में चाहते हैं, या फुल इंग्लिश में? बिकॉज आई कैन अपलोड ऑल वीडियो इन इंग्लिश एज वेल एज इन पंजाबी और हिंदी, बट यू सजेस्ट मी इन विच लैंग्वेज यू प्रेफर मोर। Like, subscribe and share please. Ask to your classmates of class 10th to follow this channel HS Brain Maker. Okay, have a nice day.